हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग विलयन के वर्गीकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलयन का डेफिनेशन पढ़ा था, उदाहरण पढ़ा था और उसका वर्गीकरण किया था। और वहाँ हमने बताया था कि विलयन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है। विलयन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में 2 आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम लोग विलयन का जो तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है उसको करेंगे, मतलब कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। अब ये अवयव क्या है? तो विलयन के भाई साहब 2 ही अवयव होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो विलयन होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो कम से कम तो 2 पदार्थ रहेंगे और दोनों पदार्थ को मिलाने पर हम उन पदार्थों को दोबारा अलग अलग नहीं देख पाएँ, मतलब कि पहचान नहीं कर पाएँ कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, तो उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या होता है? विलयन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग विलयन के तीसरे प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो किस आधार पर है? तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब कि विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, वो ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस हैं, आखिर वो किस अवस्था में हैं। तो उनकी जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के आधार पर अगर हम लोग देखें, उन अवस्थाओं के आधार पर, तो जो विलयन होता है वो यहाँ पर 9 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बनाया है यहाँ पर 9 प्रकार का। अब ये कैसे 9 प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला है उसमें विलेय देखिए क्या है? गैस है। विलेय क्या है? गैस। और विलायक भी क्या है? गैस है। मतलब कि हम जिसको घोल रहे हैं वो भी गैस है और जिसमें घोला जा रहा है वो भी क्या है? गैस है। तो विलेय, एक चीज़ और हम बता दें कि हमने बताया था कि विलेय वो होता है जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो गैस को गैस में घोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, गैस को गैस में ही घोला जा रहा है। गैस को गैस में घोला जा रहा है। अब क्या घोल रहे हैं भाई? तो देखिए, जब हम गैस को गैस में घोलते हैं तो हमको मिलता है गैस गैस विलयन। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या रहेगा? गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन। एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर वायु। वायु में आप जानते हैं कि 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर जो 78% जो है विलायक है, मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो विलायक है और जो ऑक्सीजन है वो क्या है? विलेय है। और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वायु का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जो वायु है इसमें विलेय भी गैस है और विलायक भी क्या है? गैस है। ठीक है। इसके बाद हम गैस को घोलेंगे जब द्रव में, गैस को घोलेंगे द्रव में, तो जो विलयन बनेगा इसको हम गैस द्रव विलयन बोलते हैं। गैस द्रव विलयन, इसको क्या बोला जाता है? गैस द्रव विलयन। गैस को घोलते हैं कहाँ पर? द्रव में। तो भाई गैस को घोलना है द्रव में, मतलब गैस हमारा विलेय रहेगा और जो द्रव होगा वो क्या रहेगा? विलायक रहेगा। हमने लिखा है यहाँ पर। तो जब अमोनिया को हम लोग जल में घोलते हैं तो बड़े आराम से अमोनिया जल में घुल जाता है। अमोनिया को जब हम जल में घोलते हैं तो अमोनिया बिल्कुल आराम से घुल जाता है। तो अमोनिया गैस है, जल क्या है? द्रव है। आराम से गैस किस में घुल गया? जल में घुल गया। तो इस विलयन को हम बोलेंगे गैस द्रव विलयन। ठीक है। अब हम गैस को घोलेंगे ठोस में, मतलब कि हमारा जो विलेय है वो क्या रहेगा? गैस रहेगा और जो विलायक होगा वो क्या होगा? ठोस होगा। तो जब हम गैस को ठोस में घोलते हैं तो हमको मिलता है गैस ठोस विलयन। क्या मिलता है? गैस ठोस विलयन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि पैलेडियम एक धातु होता है और पैलेडियम धातु पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराया जाता है तो पैलेडियम धातु हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर घुला लेता है। तो पैलेडियम धातु में जब हाइड्रोजन गैस घोलते हैं
तो यहाँ पर जो पैलेडियम है वो किसका काम करता है, विलायक का काम करता है, ठोस है। और हाइड्रोजन किसका काम करता है, गैस का काम करता है। और इस तरह हम लोगों को गैस और ठोस विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैस ठोस विलयन। इसके बाद द्रव को घोला जाएगा गैस में। इसके बाद जो हमारा विलायक है वो क्या रहेगा, द्रव रहेगा। और हम द्रव को घोलेंगे किसमें, गैस में। तो द्रव को गैस में घोलने के लिए सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है वायु में नमी। वायु में नमी। आप ठंडी के दिनों में देखते हैं, ठंडी के दिनों में कि कोहरा पूरा छा जाता है। तो कोहरा में क्या रहता है, नमी है। और वो नमी किस में आके घुल गया रहता है, वायु में। तो वायु में जब नमी आ जाता है तो ही क्या बन जाता है, कोहरा बन जाता है। तो इसको हम बोलेंगे द्रव गैस। इसको क्या बोलेंगे, द्रव गैस विलयन। इसको बोलेंगे द्रव गैस विलयन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा है, बहुत कुछ खतरनाक नहीं है, ये काफ़ी आसान है। द्रव जो है हमारा जो नमी है, जल है, जलवाष्प है, किसमें घुल गया, वायु में घुल गया। तो वायु में नमी बन गया, इसको हम बोलेंगे द्रव गैस विलयन। इसके बाद से आता है द्रव को घोलना है हमको द्रव में, तो इसको बोलते हैं द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन। तो द्रव में क्या घोलेंगे, तो द्रव में सबसे अच्छा है कि आप एल्कोहल को घोल दीजिए किसमें, जल में। एल्कोहल को घोल दीजिए किसमें, जल में। मतलब जल में एल्कोहल, तो एल्कोहल कम मात्रा में होता है तो वो विलय हो गया। और जल अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लिए हैं तो क्या हो गया है, विलायक हो गया है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप जो है ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल ले लीजिए, कम मात्रा में जल ले लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी दोनों के दोनों क्या है, द्रव हैं। द्रव में द्रव ही घुल रहा है। तो जब द्रव में द्रव घुलेगा तो बनेगा द्रव द्रव विलयन। तो चाहे एल्कोहल में जल घुलिए या जल में एल्कोहल घुलिए, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा रखिए, एल्कोहल कम रखिए, या एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रखिए, जल की मात्रा कम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगा वो विलायक होगा, चाहे वो एल्कोहल हो या जल हो। तो इस प्रकार हमको द्रव द्रव विलयन मिल जाएगा। फिर अब हम ठोस को घोलें किसमें, द्रव को घोलें किसमें, ठोस में। तो द्रव में मरकरी है, द्रव में क्या है, मरकरी। और इसको घोलना किसमें है, गोल्ड में। मतलब गोल्ड में मरकरी जब घुलता है, सोना में मरकरी आराम से घुल जाता है, तो इसको हम कहते हैं द्रव ठोस विलयन। क्या बोलेंगे इसको, द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन, ठीक है। इसके बाद हम लोग ठोस को घोलेंगे किसमें, गैस में। ठोस को किसमें मिलाएंगे, गैस में। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायु में कपूर। कपूर ठोस होता है और वायु क्या है, गैस है। अब जानते हैं कि कपूर को जब गर्म करते हैं तो सीधे वो द्रव में न कन्वर्ट होकर के सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो किस में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है। तो इसको हम बोलेंगे, चूंकि ठोस घुल रहा है किसमें, गैस में घुल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ठोस गैस विलयन। इसको क्या बोलेंगे, ठोस गैस विलयन। इसके बाद हम ठोस को घोलेंगे किसमें, द्रव में। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठोस को घोलना है द्रव में, तो चीनी ठोस है, जल क्या है, द्रव है। चीनी को जल में घोल दीजिए। ठोस को घोलना है द्रव में, तो चीनी ठोस है, जल द्रव है, चीनी को घोल दीजिए किसमें, जल में। तो ये आपका किस तरह का विलयन मिल जाएगा, ठोस द्रव विलयन। इस विलयन को क्या बोलेंगे, ठोस द्रव विलयन, ठीक है। ये ठोस द्रव विलयन हो गया। उसके बाद हम ठोस को घोले हैं किसमें, ठोस में। मतलब ठोस और ठोस का मिला के विलयन बनाएंगे। मतलब विलय भी हमारा क्या होगा, ठोस होगा, और विलायक भी क्या होगा, ठोस होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु में एक अच्छा उदाहरण है पीतल। पीतल कैसे बनता है, तो तांबा और जिंक को जब मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, पीतल प्राप्त होता है। तांबा और जिंक को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पीतल प्राप्त होता है। इसमें तांबा जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, जिंक जो है कम मात्रा में होता है। तो तांबा इसमें विलायक का काम करता है और जिंक काम करता है विलय का, क्योंकि जिंक की मात्रा कम होती है और तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक हो जाता है। मतलब तांबा क्या है, विलायक है, और जिंक क्या है, विलय है। इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है वो होता है ठोस ठोस विलयन। इसको क्या बोलेंगे,
ठोस विलयन। तो इस तरह हमारा अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। अवयवों की भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था सिर्फ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो इस आधार पर विलयन कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार का हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।